नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। उपराष्ट्रपति के पद से जगदीप धनखड़ का इस्तीफा हो चुका है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनके इस इस्तीफे को स्वीकार भी कर लिया है। लेकिन इस इस्तीफे के बाद वजह टटोली जा रही है। क्या सिर्फ स्वास्थ्य एकमात्र वजह थी या फिर इसके पीछे कई और कारण भी थे? यही पता लगाने की कोशिश की जा रही है और इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि विपक्षी दल के नेता लगातार इसे सिर्फ एक इस्तीफा भर नहीं मान रही हैं, बल्कि इसे मोदी सरकार की तानाशाही से जोड़कर देख रही हैं। यहां तक कि कुछ विपक्षी दल के नेताओं ने तो इसे गंभीर मामला बताया है और कहा है कि धनखड़ ऐसे आदमी है ही नहीं जो अपने आप से इस्तीफा दे दें। ऐसे में सवाल बार बार उठ रहा है कि अपने मन से इस्तीफा दिया गया या फिर उन पर इतना दबाव बनाया गया कि उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन इन सब के बीच अब देखिए अलग अलग तरीके के बयान विपक्षी नेताओं की तरफ से सामने आ रही हैं। अगर मैं बात करूं इनमें जयराम रमेश की, तो वो लगातार ट्वीट करते हुए आरोप लगा रही हैं, सवाल उठा रही हैं। दूसरी तरफ किसानों के सबसे बड़े हितैषी बनने का दावा करने वाले राकेश टिकैत कह रहे हैं कि चूंकि जगदीप धनखड़ किसानों का मुद्दा उठाते थे, इसीलिए उनको बैकफुट पर लाया गया, इसीलिए उनका इस्तीफा दिलाया गया। और इसी बीच जिनको अयोध्या का राजा बताते हुए नजर आए थे अखिलेश यादव यानी अवधेश प्रसाद, उन्होंने भी धनखड़ को लेकर बयानबाजी की है। उन्होंने सबसे पहले तो कहा कि मैं धनखड़ के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं, ठीक उसी तरीके से कहा जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था। इसके बाद अवधेश ने कहा कि देश को ऐसे लोगों की जरूरत है, ऐसे लोगों की सेवाओं की जरूरत है। और फिर उन्होंने कहा कि अगर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे मुलाकात करें यानी जगदीप धनखड़ से मुलाकात करें तो फिर शायद उनका इस्तीफा वापस हो सकता है। अब जिस तरीके से अवधेश का ये बयान सामने आया, सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। लोगों ने अलग अलग प्रतिक्रियाएं देनी शुरू कर दी। कुछ लोगों ने कहा कि विपक्षी नेताओं के पास कोई काम नहीं बचा है, कुछ भी बोल रहे हैं। किसी ने कहा कि हाँ, इनकी बात में दम है। उन्होंने कहा कि चूंकि हमें जगदीप धनखड़ जैसे लोगों की जरूरत है, तो कहीं ना कहीं अगर प्रधानमंत्री मोदी उनसे मिलते हैं तो हो सकता है उनका इस्तीफा वापस हो जाए। हालांकि अवधेश प्रसाद ने इस दौरान जगदीप धनखड़ के अलावा एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर भी बात की। कहा कि सरकार बोलती कुछ है, करती कुछ है। कुल मिलाकर जिस तरीके से अवधेश प्रसाद सरकार पर तंज कसते हुए नजर आए, बिहार में चुनावों को लेकर भी, एसआईआर को लेकर भी और धनखड़ को लेकर भी, उसको लेकर उन अलग अलग प्रतिक्रियाएं सोशल मीडिया पर आ रही हैं। लेकिन मुझे लगता है कि फिलहाल आपको अवधेश प्रसाद का बयान सुन लेना चाहिए। कैसे वो धनखड़ को लेकर बोल रहे हैं, कैसे वो एसआईआर को लेकर बोल रहे हैं। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं अवधेश प्रसाद। मैंने खुद देखा है, जिसका बहुत अच्छे ढंग से संचालन कर रहे थे, लेकिन अचानक कल रात को ये सुनाई पड़ा कि उपराष्ट्रपति जी ने इस्तीफा दे दिया और अपने इस्तीफे में जो पत्र लिखा है अपने स्वास्थ्य और बीमारी का हवाला दिया है। तो मैं सबसे पहले तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे और अभी भी उनकी सेवाओं की देश को जरूरत है। वो ऐसे नेता हैं कि विभिन्न पदों पर रहते हुए, चाहे राज्यपाल के रूप में रहे हों, चाहे लोकसभा में रहे हों या वरिष्ठ अधिवक्ता भी थे, एडवोकेट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, हमेशा उन्होंने संविधान के प्रति अपनी निष्ठा और जानकारी रखा है। तो अब उनका इस्तीफा का तो जो उन्होंने कारण तो यही दिया है कि बीमारी और स्वास्थ्य को, तो मैं केवल इतना ईश्वर चाहता हूँ कि उनका स्वास्थ्य ठीक रहे, कोई बीमारी हो तो बीमारी खत्म हो जाए। और माननीय प्रधानमंत्री जी, हमें उम्मीद है कि माननीय प्रधानमंत्री जी अगर मिलकर उनसे, तो इस्तीफा उनका वापस भी हो सकता है। उनकी सेवाओं की भी जरूरत है। सर, एक सवाल एसआईआर मुद्दे को लेकर लगातार आप लोग जो मांग रख रहे हैं, आज प्रोटेस्ट भी हुआ, अंदर भी हंगामा हुआ इस विषय को लेकर। सरकार तो लगातार ही कह रही है कि हम लोग हर विषय पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन सदन कैसे चलेगा इस विषय? देखिए, सरकार के कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। देखिए, जिस तरह से ये सरकार लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है,
लोकतंत्र की जो मर्यादा है उसको खत्म करने जा रही है। और अभी बिहार में चुनाव हो रहा है और बड़े पैमाने पर मतदाताओं को मतदान करने से वंचित करने का असफल प्रयास किया जा रहा है। तो ये लोकतंत्र का इससे ज़्यादा हमला ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने लोगों को मतदान करने का अधिकार दिया है और उस मतदान करने के अधिकार को भारतीय जनता पार्टी एन करेन प्रकारेण खत्म करके सत्ता में रहना चाहती है। इसको लेकर के आज सदन में और सारे लोग इस राय के हैं, सदन के सारे माननीय सदस्य, हमारे नेता माननीय अखिलेश जी, कि किसी भी कीमत पर लोकतंत्र की जो हत्या हो रही है हमारे जनपद में अयोध्या में, आपने देखा होगा कि मेरी सीट जो खाली हुई विधायक वाली मिल्कीपुर में, उसमें हिंदुस्तान की सबसे बड़ी लोकतंत्र की पर डकैती थी। जबरिया वोट डाला गया, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त होती। तो यही पूरे देश में करना चाहते हैं, ये करने नहीं पाएंगे। हम लोग सदन से लेकर सड़क तक लड़ाई लड़ेंगे। मैंने खुद देखा है, जिसका बहुत अच्छे ढंग से संचालन कर रहे थे, लेकिन अचानक कल रात को ये सुनाई पड़ा कि उपराष्ट्रपति जी ने इस्तीफा दे दिया और अपने इस्तीफे में जो पत्र लिखा है अपने स्वास्थ्य और बीमारी का हवाला दिया है। तो मैं सबसे पहले तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे और अभी भी उनकी सेवाओं की देश को जरूरत है। वो ऐसे नेता हैं कि विभिन्न पदों पर रहते हुए, चाहे राज्यपाल के रूप में रहे हों, चाहे लोकसभा में रहे हों, या वरिष्ठ अधिवक्ता भी थे, एडवोकेट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, हमेशा उन्होंने संविधान के प्रति अपनी निष्ठा और जानकारी रखा है। तो अब उनका इस्तीफा का तो जो उन्होंने कारण तो यही दिया है कि बीमारी और स्वास्थ्य को, तो मैं केवल इतना ईश्वर चाहता हूँ कि उनका स्वास्थ्य ठीक रहे, कोई बीमारी हो तो बीमारी खत्म हो जाए। और माननीय प्रधानमंत्री जी, हमें उम्मीद है कि माननीय प्रधानमंत्री जी अगर मिलकर उनसे, तो इस्तीफा उनका वापस भी हो सकता है, उनकी सेवाओं की भी जरूरत है। सर, एक सवाल एसआईआर मुद्दे को लेकर लगातार आप लोग जो मांग रख रहे हैं, आज प्रोटेस्ट भी हुआ, अंदर भी हंगामा हुआ इस विषय को लेकर। सरकार तो लगातार ही कह रही कि हम लोग हर विषय पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन सदन कैसे चलेगा इस विषय? देखिए, सरकार के कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। देखिए, जिस तरह से ये सरकार लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है,